को सुने। उसमें बहुत सा विषयों का समावेश हो गया है। उसमें हम लोगों ने एक बात सुना। क्या सुना? भाषण कर दीजिए। गगन मंडल में आंधा कुआं, तहाँ अमृत का बरसा, सबरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। इसका फिर दोहरा याद रखिएगा। गगन मंडल में आंधा कुआं, तहाँ अमृत का बरसा, सबरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। हम लोग देखते हैं लोग कुआं खोदते हैं। 10 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ, 30, 40 हाथ गड्ढा करके जमीन में उसमें पानी निकलता है। वहाँ सुरक्षित रहे चारों से दीवार देते हैं, मुड़ा बनाते हैं, उसको कुआं बोलते हैं। उसका मुख ऊपर रहता है, कुआं का मुख ऊपर, उसमें क्या है? पानी। इसको बाल्टी से निकाल करके पीती है। ये क्या करे हैं? गगन मंडल में आंधा कुआं, उल्टा कुआं, उसका मुंह ऊपर नहीं नीचे, ऐसे करके नीचे है। उस कुआं का मुंह नीचे है। वह कुआं कौन सा है? जो हम लोग खोपड़ी है, माथा ऊपरी भाग, इसी को कहा गया है उल्टा कुआं। इसको उल्टा कुआं। इसमें क्या है? गगन में उल्टा कुआं, अमृत का वास है। इसमें अमृत का वास है। नीचे कुआं में पानी, ऊपर के कुआं में, उल्टा कुआं में अमृत। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही। क्या जो कुआं है उल्टा कुआं से अमृत है। उसमें अमृत क्या है? प्रकाश और शब्द, यही अमृत है। इसको कौन पीते हैं? मतलब इसको कौन देखते सुनते हैं? यही भक्ति ना। सगरा हो सो भर भर, निगुरा जाए पियासा। सगरा किसको कहेंगे? निगुरा किसको कहेंगे? जो गुरुमुख होते हैं, जिसे भेद लिए हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सगुरा। यंत्र साधन द्वारा अमृत को पीते हैं। और जो निगुरा है, गुरुमुख नहीं है, वह प्यासा चले जाता है, सिर छूट जाता, नहीं पी पाता है। सगरा हो सो भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। अब विचारना है कि इस खोपड़ी के अंदर में प्रकाश है और शब्द है। कैसे उसको प्राप्त करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, अगर कोई अमृत को पान करना चाहती है, उस संयम करना होगा। इसके साथ साधना करनी पड़ेगी। संयम में क्या करने के लिए गोरखनाथ जी ने कहा? अभी हम लोगों की वाणी में सुना। क्या सुना? धाय न खाएबा, भूखे न मरिया, क्या न सिलेबा ब्रह्म गिन का देव, हटना करिवा पड़े न बोल जा गोरख देव। धाय न खाएबा, भूखे न मरिया, मतलब ठूस ठूस के नहीं खाना होगा, उबासी में नहीं रहना होगा, संयम में रहना होगा। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। जो की बात बताने के बाद उसी सिलसिले में भगवान कृष्ण ने कहा था, किनसे? अर्जुन से। कब? आज से लगभग 5,500 पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था। किस समय में कहा था? क्या कहा था भगवान कृष्ण ने संजय के संबंध में? नाथ
नतस्तो जोगोस्ति न चैकांतम नसनत नात्सशिलश्च जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य चित्स कर्मस बोधस जोगो भक्ति दुखा। यार सुनो, जो की बात मैं बताया हूँ उसको प्राप्त करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो तो नात्सतो जोगोस्ति, अधिक खाने वाली से नहीं होता है, याद रखो। उपवास रहने वाले से नहीं होता है, सोने वाले से नहीं होता है, जगने वाले से नहीं होता है, ठल्ले बैठे रहने वाले से नहीं होता है। जो सब काम तुल रखते हैं, युक्ताहार विहारस्य, जो सब काम तुल रखते हैं उनसे यह योग होता है। तो द्वापर में कहते भगवान कृष्ण, आजकल काल में यही बात गोरखनाथ जी कह रहे हैं, संसार लोगों से कह रहे हैं, खाए न खाए वा भूखे ने मरी वा इसलिए अब मगिन का दे बहुत मत खाओ, बासी मत रहो। तो जो संयम में रह करके साधना करती है तो अपने दिल में अमृत का पान करती है। संयम रखते हुए अमृत पान करने के लिए क्या करना होगा? ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, दोनों आंखों से जिसकी धार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है, एक जो कर लेती, जोड़ लेती है तो अपने अंदर में प्रकाश और सबको देखती सुनती है। अब प्रकाश और सबको देखने के लिए कैसे बैठने के लिए महाराज ने कहा, आसन बिल्कुल धरो ध्यान। आसन सिद्धि चाहिए या नहीं? 1 घंटे के लिए बैठे 10 बार आसन करो या नहीं? एक आसन देख बैठे प्रयास करना चाहिए। 3 घंटा 35 मिनट में आसन सिद्धि होती है। समझ नहीं करिए, जब बैठे 3 घंटा 35 मिनट जब होगा तो हिलडुल नहीं करेंगे, आसन सिद्धि होगी। देर तक बैठने के लिए महापुरुष, जितने बड़े महापुरुषों को बैठने के लिए कहा, देर तक बैठिए और अंतर साधना कीजिए। तो जो पान करना चाहते हैं सब एक करेंगे, करने क्या करना पड़ेगा? इसकी युक्ति सीखनी पड़ेगी, गुरु के पास जाना होगा। कोई जो बताएंगे इस क्रिया को बता देंगे, इसके हाथ देखिए, ऐसे देखिए, इसे देखना होगा। तो देखने में समय लगाना होगा। सीख लिए, समझ गए, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी। समय देना पड़ता है तब सफलता मिलती है। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले, रात में बैठ के कीजिए, मुझे तो संयम की रात में कीजिए। तो जो समय लगा के करते हैं तब उन्हें सफलता मिलती है। हम लोगों को भी समय लगा करके देखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ देखने को बताया गया है, कहाँ देखना चाहिए? 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अगले लही तम फटे ज्योति भरे आकाश तक दिग्वानी है। भरती में चलावे 2 नैन 2 आंख, नासा नाक, मध्य बीच, सन्मुख ठीक सामने। संसार देखने के लिए वहां ठीक देख, वहीं देखे। आधा और दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, खास से बीचों बीच इस की लाग, यह देखने कला है। इस कला से जो देखते हैं देखते देखते सीधा अपने आप टकराती है, एक हो जाती है। दूरी क्या है? इसकी दूरी है 12 अंगुल। इसका माप है 12 अंगुल। 12 अपने 12 के साथ नहीं टकरा तो एक होती है। इसी का अभ्यास करना होता है, हमारी दृष्टि 12 अंगुल पर जाकर टिक जाए। कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, दूर चली जाती है, कभी गौर से हो जाती है। नहीं, ठीक 12 पॉइंट को लगाना है, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष है जिस विद्या में निपुण हुए तो अभ्यास करना पड़ा था, तभी महत्व प्राप्त किए। एक बात सुनाता हूँ। 5 भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक साथ बैठ के भोजन करते, रात्रि काल में भोजन कर रहे थे।
दीपक के प्रकाश भोजन कर ली, दिया जला करके उसके प्रकाश में पांचों बैठ के भोजन करते थे। हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ, घोर अंधार हो गया। सबकी सूझबूझ अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, इंद्र के अवतार थे, इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, ये सोच अलग थी। ये सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, अपना हाथ नहीं सूझता है, या मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को पकड़ता है, अब वो उठा करके मुंह में घुसा देता है। दाढ़ी नहीं सटता है, हाथ नाक में सटता है, कान में सटता है, क्या कारण है? हाथ को अभ्यास है, भोजन पकड़ना, मुंह में घुसा देना। स्फुरना जग गई, भोजन किए, कुलाचमन किए, 4 भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन अपना धनुष बाण उठाए चले गए फील्ड मैदान में चले गए। रात और लेट अभ्यास करने लगे। एक दिन नहीं, सब दिन के लिए नियम बना लिए। दिन में बाण जैसे चला सीखते थे द्रोणाचार्य से, और रात में भी बाण विद्या का अभ्यास करते थे। अब अभ्यास करते थे, कितने अभ्यस्त हो गए थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, द्रौपदी की बेटी थी, अनिकुंठ से पैदा हुई थी। घोषणा करे द्रौपदी, अगर इस शर्त को कोई पूरी करेंगे, उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी। क्या किए, एक पानी का हौद बनाए, राजा थे, पानी का हौद बनाए, हौद के बगल में एक पोल गाड़ दिया, पोल के ऊपर में एक मछली बनवा करके टांग दी, और जंग के द्वारा मछली को ऐसे घुमाने लगे। मछली परछाई पड़ती थी पानी में। घोषणा यह थी, मछली घूम रही है, नीचे परछाई उसकी दिखाई पड़ रही है। परछाई को देखते हुए जो मछली के आंख में निशाना मार देंगे, द्रौपदी की शादी होगी। बहुत वीर वहां पर गए थे, कोई सफल नहीं, तो उठे ही नहीं, लाज तरफ से काम नहीं हुआ। अर्जुन वहां पर पहुंच गए, धनुष्मान को उठाए, सिर नीचे किए, पानी में देख रहे हैं, सिर का नीचे पानी में जो मछली परछाई उसको देख रहे हैं, तीर को ऊपर किए। मछली घूम रही है, ऐसी नहीं है, मछली घूम रही है। अब देखिए, अभ्यास करके नीचे देखते ऊपर तीर छोड़ दिए, मछली आंख में लगा। द्रौपदी की शादी की शादी। अब देख कितने पारंगत हो गए, कैसे पारंगत हो गए थे, अभ्यास करने से। इस तरह से हम लोग अभ्यास करना चाहिए, जोड़ने का। इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए, हमारी दृष्टि ठीक पारंगत पर जड़ के सक जाए। तो जब सक जाएगी, अंधकार का भ्रम हो जाएगा, हम प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। ये आपकी सेवा थोड़ा सा रखा। अब यागी कहाँ गए बाबू? नहीं, अच्छा, आगे सुनना आप सुनेंगे, आरती होगी, अपना काल में सत्संग होगा, कभी सत्संग।